साथियों नमस्कार। हम लोग आज की सीरीज में जो बात करेंगे ये आपका सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा आपके प्री और मेंस का। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस की जो परीक्षाएं होती हैं आपकी उत्तर प्रदेश बीसीएस की, उसके सिलेबस की बात हम लोग करेंगे। तो आज प्रारंभिक परीक्षा की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। जीएस ये फर्स्ट हो गया, ये जीएस सेकंड, इसी को हम लोग सी सेट नाम दे देते हैं। हालांकि ये 33% सिर्फ लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और इसको मेरिट के लिए इसको पास करना होता है। मेरिट इसी से बनती है, जब आप कम मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो सिर्फ आपका ये पहला पेपर ही काम आता है। इसको सिर्फ आप क्वालिफाई करते हैं, इसका नंबर आपका कट ऑफ में नहीं जुड़ता है। और यहाँ 150 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे। यहाँ आपके 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ 200 नंबर होंगे। और यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। आपका टाइम होगा 2 घंटे, यहाँ भी टाइम होगा 2 घंटे। आपका ये हुआ, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है उस पर बात करेंगे। नोट कर लें फटाफट। आपका यहाँ पूछा जाएगा नंबर 1 में, जीएस पेपर फर्स्ट में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक पहल, आर्थिक विकास। ये उसके बाद आपका पूछा जाएगा जनसंख्या, आपका पूछा जाएगा पर्यावरण, आपको पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश विश्लेषण। ये टॉपिक आपके होंगे। और आपका पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, और आपका एक पूछा जाता है करंट अफेयर। ये इतिहास में आपको आर्ट कल्चर को लेकर के पढ़ना होगा, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत तीनों को लेकर के पढ़ना होगा। ज्यादा फोकस आपको मॉडर्न पर करना होगा, यही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हम आपकी बार के पेपर में तीनों सेक्शन का रोल अच्छा है, बल्कि आधुनिक भारत से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, मध्यकालीन से ज़्यादा पूछ लिए गए हैं। प्राचीन में ये दौर चलता रहता है, कभी किसी से ज़्यादा किसी से कम। लेकिन हाँ, पीछे के जो पूछे गए हैं पेपर, उनमें ज़्यादा मॉडर्न इतिहास का वेटेज रहा है, इसको हम नहीं बोल सकते। ये हमारा इतिहास हो गया, ये भूगोल हो गया। भूगोल में इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों शामिल हो जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक पहल हो जाएंगे जिसको हम पॉलिटी आम बोलचाल में कह देते हैं। आर्थिक विकास जिसे हम इकोनॉमी कह देते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण, इन्वायरमेंट होता है हमारा।
यूपी स्पेशल होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य साइंस, जनरल साइंस। ये उसके बाद और हाँ, एक चीज़ आप चैनल पे जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट जिसमें ये लिखा होगा कि यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उसमें जाएंगे तो 2025 का आपको अभी मिलेगा। अभी हम सिर्फ 2025 का डाले हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से डाले हैं, हर एक एक विषय, एक एक टॉपिक की क्या गहराई रही है, आप एक बार वहाँ जाकर जरूर देखें। उसमें हम लोगों ने इतना मेहनत किया हुआ है उस पेपर में कि उसके क्रक्स को जानने की कोशिश की है कि आखिर क्वेश्चन पूछते क्या है, कैसे वो लोग किसी टॉपिक से पूछे हैं तो उनका पूछने का क्या मतलब रहा है, कितना गहराई तक पूछा जा सकता है। हम लोगों ने बहुत डीप में जाकर के इन सब सारी चीज़ों पे बात किया हुआ है। आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए और जब उसको देखेंगे तो आपको सिलेबस एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमको सिलेबस में किन टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, किन पे कम फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आप उसको जब देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका जीएस पेपर फर्स्ट हो गया। जीएस पेपर सेकंड पे आएंगे, जिसको हम लोग आम बोलचाल में सी साइड कहते हैं। सी साइड में आपका हिंदी हो गया, जो सामान्य हिंदी होती है। उसके बाद नंबर दूसरा आपका संप्रेषण हो गया एंड अंतर वैयक्तिक कौशल हो गया। तीसरा हो गया आपका समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग। आपका चौथा हो गया मैथ या गणित। पांचवा हो गया आपका रीजनिंग। छठवा आपका हो जाएगा रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और ये हो जाएगा इंग्लिश, अंग्रेजी। ये आपके टॉपिक हैं और आप पाएंगे सिर्फ इन 3 टॉपिक को, यानी कि हिंदी, संप्रेषण और समस्या समाधान। इन 3 टॉपिक से लगभग 45 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 क्वेश्चन तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, एकदम सामान्य तरीके के। बचे 45 क्वेश्चन, यहाँ से अगर आप 10 क्वेश्चन कर ले जाए तो 30 क्वेश्चन आपका हो गया और यहाँ से आप 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाए तो आपका बेड़ा पार हो गया। मैथ इंग्लिश को आप छोड़ सकते हैं अगर नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हो गया। देखिए, हम लोग छोटे छोटे वीडियो पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आपको भी बोरिंग ना महसूस हो और मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। हम लोग आराम से अभी शुरुआती दौर में हैं, आराम से छोटे छोटे वीडियो में 2-3 वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि जब हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 वीडियो में, अभी एक हो गई आज, कल परसों दो वीडियो और आपका सिलेबस कंप्लीट। ये प्रीलिम्स हो गया है प्रारंभिक परीक्षा का, आपका बचा है मेंस। मेंस में 8 पेपर होते हैं 1500 नंबर के, उसी पे हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इतना बताइएगा कि सिलेबस को जब हम लोग डिस्क्राइब कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा,
तो किस विषय को प्राथमिकता देंगे हम लोग पढ़ने के लिए। विषय को मत बताइएगा, आप लोग पेपर को बताइएगा। जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों में आप बताइएगा किसको वरीयता दी जाए, पहले उसको समाप्त किया जाए उस पेपर को। ये आपका दायित्व है और आपकी जिम्मेदारी भी है। आप बताएंगे तो वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। कल की वीडियो में हम लोग मेंस के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 2 पेपर बचेगा, 5 और 6, वो आपका यूपी का होगा, लास्ट में जोड़ा गया है। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके बाद से हम लोग सीधा आ जाएंगे अपने सिलेबस में। जो आप लोग कहेंगे कि सर ये चलना चाहिए, ये पेपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी पेपर को हम लोग लेके चल पाएंगे। और वो पेपर जब ख़त्म होगा उसके बाद ही अगले पेपर में हम लोग चलेंगे। हम लोग सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे, लेकिन एक पेपर ख़त्म होगा उसके बाद दूसरे पेपर को पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे हमें सब्जेक्ट अलग अलग नहीं मिलेगा, हमको एक पूरा पेपर ही हमको एक सब्जेक्ट जैसा मिलेगा। ये इंटरलिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए हमारी। सब्जेक्ट को अलग करके ना देखें, हम एक पेपर को एक विषय मान के चलें, उनमें सब्जेक्ट को टॉपिक जैसे माने। एक पेपर को जब पकड़ें तो उनमें हम सब्जेक्ट में कैटेगराइज ना करें, हम उनमें सब्जेक्ट को बल्कि टॉपिक समझें। फला टॉपिक, फला टॉपिक, फला टॉपिक, इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये सिलेबस कवर होगा, इसी में आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट करना है। आप मेंस अगर पढ़ रहे हैं तो मेंस में आपका प्री तो कंप्लीट तैयार हो जाएगा, अलग क्या है। तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप लोग बताएंगे, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।